नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। ख़बरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्ख़ियाँ। हाईकोर्ट ने तेलंगाना में ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात के अमल में लगाई रोक। मुक़दमे की समाअत मुकम्मल होने तक उम्मीदवारों को तक़र्रुरी के मकतूबात न देने की दी हिदायत। BRS सरबराह KCR ने BRS के सिल्वर जुबली जलसे-आम के इंतजामात पर लिया जायजा इजलास। जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुअस्सिर इंतजामात करने की दी हिदायत। इंतजामात में ख़वातीन को शामिल करने का दिया मशवरा। काचागची बावली घपले की जांच के लिए KCR ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से की दरख्वास्त। रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत पर 400 एकड़ से ज़्यादा जंगलाती अराज़ी को गैर कानूनी तौर पर रहम रखने का लगाया इल्ज़ाम। ग्रुप 1 इम्तिहानात की फिलफौर तनसीक का मुतालबा। असर-ए-नौ शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इनेकाद पर जोर। बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तिगियों की आम शिकायत। 2 ही मराकिज़ से 71 उम्मीदवारों के इंतख़ाबात पर शुकूक व शुबहात। बेरोज़गार नौजवानों को कांग्रेस हुकूमत का धोखा और मुस्तक़बिल से खिलवाड़। के कविता रुकन कानून साज काउंसिल BRS का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम खुला मकतूब। वफ़्क़ क़वानीन के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में मुसलमानों का एहतजाज। मरकज़ी हुकूमत से वक्फ़ तरमीमी क़ानून को मनसूख करने का मुतालबा। क़वानीन मनसूख होने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। टनल स्पेशल ऑफिसर शिवा शंकर ने SLBC रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुक्काम के साथ लिया जायजा इजलास। कहा SLBC में मिट्टी की खुदाई और चट्टान हटाने का काम है जारी। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश। मौसम शदीद बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी। हेडलाइंस आपने देखी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात के अमल में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने हिदायत दी है कि जब तक मुकदमे की मुकम्मल समाअत मुकम्मल नहीं होती उम्मीदवारों को तक़र्रुरी के मकतूबात न दिए जाए। ताहम अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस दौरान मुंतखब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक का अमल मुकम्मल करने की इजाज़त है। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 इम्तिहान में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए तकरीबन 20 उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। जुमेरात के रोज़ उन दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए अदालत ने अबूरी अहकामात जारी किए। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जारी माह 27 अप्रैल को ज़िला हनमकुंडा के मुनक़िद होने वाले अज़ीमुश्शान सिल्वर जुबली जलसे-आम में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से शरीक होने वाले ख़वातीन को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात फ़राहमी को अवलीन तरजीह देने का जलसे के मुंतज़मीन को हिदायत दी है। उन्होंने इस ज़िम्मन में आज रवली में वाक़ अपने फार्म हाउस में ज़िला मुत्तहिदा वरंगल के कायदीन का खुसूसी जायज़ा इजलास तलब करते हुए मुखातब किया, जिसमें रुकन कानून साज काउंसिल श्रीमती कलवा कुंटला कविता और पार्टी के दूसरे खातून कायदीन खुसूसत के साथ शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र साबिक़ असम्बली डॉक्टर चंद्रवती, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक़ा रुकन सिमट्रा तनोबा, गोदाम कॉरपोरेशन के साबिक़ा सदर रजनी साई, चंद नवीनाचारी शामिल हैं। ज़िला मुत्तहिदा वरंगल के साबिक़ अरकान असम्बली मिस्टर V सतीश कुमार और दीगर कायदीन ने भी इस जायज़ा इजलास में शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के काचागची-बावली में 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में जांच और फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। अपने बयान में मिस्टर रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत पर 400 एकड़ से ज़्यादा जंगलाती अराज़ी को गैर कानूनी तौर पर रहन रखने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि वो अपनी माहौलियाती बयानबाजी को फैसला कुन कार्रवाई के साथ हिमायत दें, जिससे रियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मिली भगत के बढ़ते हुए इल्ज़ामात को गलत साबित किया जा सके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल माहौलियाती तौर पर हसास जंगलाती अराज़ी के मुबैना क्लियरेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक माहौलियाती आफत नहीं है, बल्कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का घपला है। मोरों, हिरनों और दीगर खतरे से 2-4 जानवरों का मस्कन ये जंगल शहर के माहौलियाती तज़ावुन और ज़मीनी
پانی کی پائیداری کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین ماحولیات طلبہ گروپوں کے احتجاج اور زمین کی نیلامی پر پابندی کے سپریم کورٹ کے موجودہ حکم کے باوجود مبینہ طور پر آئی ٹی پارک سمیت یہ زمین تجارتی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے صاف کر دی گئی تھی۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نام ایک کھلا مکتوب روانہ کیا اور گروپ 1 امتحانات کے موجودہ عمل کو مکمل طور پر منسوخ کرنے اور ان کے اثر نو شفاف انعقاد پر پرزور مطالبہ کیا۔ کویتا اپنے مکتوب میں حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ آپ نے تلنگانہ کے نوجوان بالخصوص بے روزگار طبقے کو بڑے بڑے وعدوں سے لبھایا اور انہیں امیدوں کا خواب دکھا کر اقتدار حاصل کیا، لیکن اب انہی نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گروپ 1 امتحانات کے انعقاد نتائج اور تمام مراحل میں نہ صرف بے شمار بے ضابطگیاں سامنے آئیں بلکہ شفافیت کا فقدان نوجوانوں میں گہری مایوسی اور بے اعتمادی پیدا کر رہا ہے۔ امیدواروں نے بارہا شکایت اور اعتراضات داخل کیے، لیکن حکومت کی خاموشی نے شکوک و شبہات کو مزید تقویت دی۔ رکن کونسل کویتا نے مکتوب میں بتایا کہ TSPSC کی جانب سے پریلیمز اور مینز امتحانات کے لیے مختلف ہال ٹکٹ جاری کیے گئے، جو غیر روایتی اور شکوک پیدا کرنے والا اقدام تھا۔ مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود وزراء کی جانب سے تقررات سے متعلق بیانات دینا شفافیت بس سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے تقررات پر عبوری روک عائد کرتے ہوئے شفاف جانچ کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ پریلیمز میں 21,075 امیدواروں کے انتخاب کا اعلان کیا گیا، لیکن مینز امتحان میں 21,085 امیدوار شامل ہوئے۔ یہ 10 اضافی امیدوار کہاں سے آئے؟ جب بائیو میٹرک سسٹم نافذ ہے تو پھر امیدواروں کی حاضری میں فرق کیوں آیا؟ یہ بات بھی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے کہ آیا وہ 10 امیدوار واقعی امتحان میں شریک ہوئے یا بعد میں شامل کیے گئے؟ امتحانی جوابی پرچوں کی جانچ کے طریقہ کار پر بھی کئی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ معروف یونیورسٹیوں کے ماہر پروفیسر سے جانچ کروائی جائے گی، لیکن بعد میں سبکدوش پروفیسر سے جانچ کروانے پر بھی اعتراضات ہوئے۔ پہلے 45 مراکز میں مینس امتحانات منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا، بعد میں ایک مرکز بڑھا کر 46 کر دیا گیا۔ ان میں سے صرف 2 امتحانی مراکز کو امیدواروں کی اکثریت 71 امیدوار کا منتخب ہونا شکوک کو مزید تقویت دیتا ہے۔ TSPSC نے خود بھی ان 71 امیدواروں کے انہی مراکز سے منتخب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کویتا نے حکومت کو یاد دلایا کہ تلنگانہ کے قیام کا بنیادی مقصد پانی فرض تقررات تھے اور موجودہ صورتحال ان مقاصد کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر موجودہ گروپ 1 نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرے اور اثر شفاف اور منصفانہ بنیادوں پر مبنی نوٹیفیکیشن جاری کرے تاکہ نوجوان کا اعتماد بحال اور حکومت امیدواروں کے جذبات اور بے چینی کو سمجھتے ہوئے انصاف پر مبنی شفاف عمل اختیار کرے۔ ٹنل اسپیشل آفیسر شیوا شنکر نے آج SLBC ٹنل کے اندر جاری امدادی کارروائیوں پر ریسکیو ٹیموں کے سینئر حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس لیا۔ امدادی ٹیموں کے سینئر افسران، JP کمپنی کے نمائندوں اور دیگر نے جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ٹنل اسپیشل آفیسر شیوا شنکر نے بتایا کہ SLBC ٹنل میں پیش آنے والے حادثے میں بچاؤ کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹنل حادثے کی جگہ کے D2 علاقے میں بڑے پتھروں کو ہٹانے اور مٹی کی کھدائی کا عمل بلا تعطل جاری ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے زیر اہتمام ضلع ہنمکنڈا کے الکتورتی منڈل میں 27 اپریل 2025 کو پارٹی کے قیام کی یوم تاسیس کے موقع پر منعقد ہونے والے سلوا جوبلی جلسہ عام کے انتظامات کا آج ضلع متحدہ ورنگل کے BRS پارٹی سے وابستہ واحد رکن اسمبلی ڈاکٹر P راجیشور ریڈی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ جلسہ گاہ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ قائدین کو ضروری ہدایت بھی دی۔ نیز اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال 2001 میں کریم نگر کے سیما گرجنا اور آئندہ ہفتے ہونے والا سلوا جوبلی سے عام تک تمام پروگرام انتہائی منظم اور منصوبہ بند انداز میں منعقد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلوا جوبلی جلسہ عام شاندار کامیاب ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خطاب کو سماعت کرنے کی غرض سے ریاست بھر سے لاکھوں لوگ شرکت کریں گے۔ اس موقع پر جنگاؤں کے ڈاکٹر P سنگنا کر راجو، P سدیلنگم، محمد غوث اور محمد عبدالصمد، سابق معاون رکن بلدیہ جناب الحاج محمد مسیح الرحمان، ذاکر پٹیل اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی جنگاؤں ڈاکٹر P راجیشور ریڈی نے آج حکومت پر الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے انتخابات کے موقع پر عوام سے جھوٹے وعدے کیے اور اقتدار حاصل ہوتے ہی تمام انتخابی وعدوں کو بھلا بیٹھی ہے۔ وہ آج حسن آباد حلقے میں شامل
हिल्का तुर्ती में मुनक्किद होने वाले सिल्वर जुबली जलसे-आम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद की थी, ताहम कांग्रेस पार्टी ने 1 तोला सोना इजाफा तौर पर देने का इंतखाबी वादा किया, जिस पर ताहाल अमल नहीं किया जा रहा है। केसीआर हुकूमत ने रैतु बंदों के तहत फी एकड़ 10,000 रुपए दिया था, ताहम कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में फी एकड़ 15,000 रुपए देने का वादा किया, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप केसीआर हुकूमत ने दी, कांग्रेस ने इसको रोक दिया। उन्होंने इल्जामात आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने नाकाबिल अमल इंतखाबी वादों के जरिए इख्तिदार हासिल किया, आवाम को धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए। మొత్తం కూడా కొల్లగొట్టే విధానంతో ఇవాళ ధరణిని మార్చి భూభారత్ చేసి ఏదో తాను చెప్తున్నావు, అన్ని రకాల నష్టం చేసి ఇవాళ ప్రజల మీద పిడుగు లాంటిది పిడుగు మీద పిడుగు చేస్తున్నావు. అందుకే ప్రజానికం ఎదురు చూస్తున్నారు. కేసీఆర్ గారు రావాలి, కేసీఆర్ గారిని చూడాలి, కేసీఆర్ గారి మాట వినాలి. దాంతో మళ్ళా స్ఫూర్తి పొంది తెరలవుతున్న తెలంగాణను నిలబెట్టడానికి కేసీఆర్ గారు రావాలని చెప్పేసి యావత్తు తెలంగాణ కోరుకుంటున్నది. ఆ కోరిక మేరకే కేసీఆర్ గారు ఈ యొక్క ఏప్రిల్ 20న 25 సంవత్సరాలు అద్భుతంగా పార్టీ పెట్టడమే కాదు, పార్టీ యొక్క వ్యయ తీరాలను మాడి ఆ ముద్దాడిన తెలంగాణను అద్భుతంగా చేసుకొని అవుతుంటే ప్రజలందరూ గోలు పెడుతుంటే ప్రజల కోరిక మేరకే ఇక్కడికి అద్భుతమైన సభ, లక్షలాది మందితో సభ, అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు, అద్భుతంగా బ్రహ్మాండంగా వారి మాట వినడానికి, మా యొక్క కళాకారుల పాట వినడానికి, మా యొక్క ఇతర నాయకుల యొక్క అందరితో కలిసి చూసి స్ఫూర్తి పొందడానికి शमशाबाद में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा जिला परिषद ग्राउंड से वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैली निकाली, जिसमें हजारों मुसलमानों ने प्ले कार्ड थामे हुए एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली का आगाज जिला परिषद ग्राउंड से होते हुए ओल्ड पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए बस स्टॉप से ईदगाह शमशाबाद पहुंचकर इख्तिताम हुआ। एहतजाजी रैली का पुरअमन इंतखाब अमल में आया। शमशाबाद एसीपी के इसराउ की क़यादत में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। रैली में मोहम्मद अब्दुल शकूर, इब्तदाई मजलिस सदर शमशाबाद, मोहम्मद जहांगीर खान, मोहम्मद ताज बाबा, सैयद रफीउद्दीन कादरी, मोहम्मद अमजद के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सनत नगर में बाद नमाज जुमा मुसलमानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सलीम खान की क़यादत में आज बाद नमाज जुमा नगर जामा मस्जिद जाफरी से सनत नगर बस स्टैंड तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की निगरानी अज्जू भाई और अतीक भाई ने की। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों, जमातों से वाबस्ता कायदीन और मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजियों ने अक़लियतों के हकूक़ की पामाली पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमने सनत नगर डिवीज़न में काले कानून के ख़िलाफ़, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो है रैली निकाली, जिसमें हमारे हिंदू भाई बहन भी शामिल थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते और हम लोग भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का जो आईन है उसके ख़िलाफ़ जाएं, हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब है उसके ख़िलाफ़ जाए। ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में है भाई भाई, और ये हिंदुस्तान के 4 सिपाही, इनके बगैर हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। ये उसी गुलदस्ते को बिखरने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको एकजुट होना के खिलाफ भी जा रहे हैं। आइए, जैसे हम आज यहाँ पे सनत नगर में जमा हुए हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर गली हर कोचे में अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करे कि हमारी आवाज़ निकले और दिल्ली हिले। शुक्रिया। आज वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मलकाजगिरी में मुसलमानों की जानिब से बाद नमाज जुमा बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और मकाई मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजियों ने वक्फ कानून को फौरी मनसूख करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। आज बरोज़ जुमा 18 अप्रैल
मस्जिद असरा मलकाजगिरी में वक्फ जो कि एक काला क़ानून है, कॉन्स्टिट्यूशन का कातिल क़ानून है, इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज इंतज़ामी कमेटी के तहत किया गया, जो कि बस सदारत अली जनाब अहमद साहब जो कि मस्जिद आदा के मस्जिद असरा के सदर साहब हैं, और नौजवानान मोहल्ला हमारे मलकाजगिरी के नौजवान यूथ और मस्जिद के मुतहर्रिक नौजवान मुसलसिल मेहनत के बाद एक कामयाब प्रोटेस्ट कायम किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक रिक़्क़त अंगेज़ दुआ के साथ ये महफिल तमाम हुई। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जैसे फ़ैसले कोर्ट के आ रहे हैं, जल्द ही ये काला क़ानून दफ़ा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वक़्फ़ की अमलाक के चोर अपने साजिशों में नाकाम हो जाएंगे। उपल वारिस गुला वगैरह के मसाजिद का एक मजमुआ। आज मुस्तक़ा नारायण खेड़ में बाद नमाज जुमा तमाम मसाजिदों के मुसलमानों ने राजी चौक पर धरना देकर एक भारी रैली निकालकर मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ तरमीमी कानून को मनसूख किया जाए। रैली मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। तहसील ग्राउंड में मुनक़्क़िदा जलसे नारायण खेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर एम वहीद ताहिर मदीना, साबिक़ मार्केट कमेटी के नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, नारायण खेड़ के MIM सदर मुईद पटेल और दीगर ने मुखातिब करते हुए मरकज़ की BJP हुकूमत से फौरी तौर पर वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। పుంజుకునే ప్రయత్నం బీజేపీ గవర్నమెంట్, మోదీ గవర్నమెంట్, అమిత్ షా గారు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఒక వక్ఫ్ బిల్ తెచ్చి ముస్లిమ్స్ కి 1954-55 లో ఉన్న రైట్స్ ని గుంజుకునే ప్రయత్నం ఈ మెజారిటీ ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ అమిత్ షా ఈ వక్ఫ్ బిల్ తెచ్చి ముస్లింలకు అన్యాయం చేయాలనుకుంటారు. కానీ నేను బీజేపీ ప్రభుత్వం అమిత్ షా మోదీకి చెప్పదలుచుకున్న ఈ భారతదేశం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం మీద నడుస్తుంది. కానీ మీ మెజారిటీ मरकज़ी हुकूमत के हालिया वक्फ तरमीमी क़वानीन के ख़िलाफ़ आज ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल शरीफ टाउन में मकामी मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा कुल जमाती एहतजाजी रैली निकाल कर अपना मुज़ाहरा पेश किया। तंजीमुल मसाजिद कमेटी के ज़रिए तमाम मसाजिद के मुसल्लियान में नमाज जुमा के बाद जनाब सैयद मतीन अहमद सदर तंजीम, जनाब सैयद यूसुफ उद्दीन साबिक़ सदर सैयद वलीउद्दीन, मोहम्मद ज़कीउद्दीन साबिक़ नायब सदर बल्दिया, मोहम्मद सरदार खान नायब सदर मार्केट कमेटी और दूसरों की क़ियादत में जामिया मस्जिद अम्बेडकर चौराहा रैली निकालकर बादशाह मुजस्सिम अम्बेडकर को याददाश्त पेश करते हुए मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ा क़वानीन को फौरी मनसूख करने और मुल्क में दस्तूर की बहाली और आइन की इजारादारी को बरकरार रखने का पुरजोर मुतालबा किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी AI केस के सिलसिले में तीसरी बार गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में पूछगछ के लिए BRS के सोशल मीडिया कन्वीनर M किशन को हाजिर हुए हैं। कांग्रेस लीडरों का इल्ज़ाम है कि AI के जरिए बनाए गए HCU ज़मीनों में हिरन या मोर नहीं है। मलकाजगिरी हल्के के गौतम नगर डिवीजन में तकरीबन 15 करोड़ मालियत के ज़खायर की मंजूरी के मौके पर गौतम नगर 141 डिवीजन BRS कॉर्पोरेटर सुनीता राम यादव की सरपरस्ती में रुकन असम्बली इमराज शेखर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर गौतम नगर डिवीजन के कॉर्पोरेटर सुनीता राम यादव ने कहा कि गौतम नगर डिवीजन के अवाम कई सालों से पीने के पानी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। रुकन असम्बली इमराज शेखर रेड्डी की कोशिशों के नतीजे में गौतम नगर डिवीजन के अवाम का ख्वाब पूरा हो गया है। అందరము కూడా మా నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇక్కడ రావి చెట్టు దగ్గర గౌతమ్ నగర్ 141 డివిజన్లో గ్యాదర్ అయ్యి మన ఎమ్మెల్యే మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్న గారికి పాలాభిషేకం జరుపుకోవడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మేము పాటుపడుతున్నాము ఈ రిజర్వాయర్ కోసము. ఈ కలను సాకారం చేసిన వ్యక్తి మా ఎమ్మెల్యే మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అన్నకి ఏ రోజైతే మాకు ఇక్కడ రిజర్వాయర్ అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందో ఆ రోజు నుంచి తన వంతు సాయంగా మాతో పాటు ప్రతి ఒక్క
అధికారి దగ్గరికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అయితేనేమి, వాటర్ వర్క్స్ ఎండీ అయితేనేమి, ప్రతి ఒక్క మినిస్టర్ దగ్గరికి కూడా తిరిగేసి చివరికి సీఎం గారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి మాకు ఈ రిజర్వాయర్ని శాంక్షన్ చేయించారు. అందుకు కృతజ్ఞతగా మా డివిజన్ మొత్తము ఆయనకి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ పాలాభిషేకం చేసుకుంటున్నాము. ఆయనకి రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి పాలాభిషేకం. ఒక మాట వాస్తవం, మా బస్తీ ఏర్పడి 40 సంవత్సరాల నుంచి మా నీటి సమస్య ఎదుర్కొన్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాకనే ఇందిరానగర్కి నీళ్ళు వచ్చిన మాట వాస్తవము. ఈరోజు అయ్యన్ నగర్కి రిజర్వాయర్ రావడం, నీటి సమస్య ఉండడంతో మా ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతో 14 हैदराबाद शहर में पीर की सुबह से ही गर्मी की शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही थी। शहरी में शदीद गर्मी की वजह से दोपहर के औकात में दर्ज हरारत मज़ीद इजाफा देखा गया, जिसके बायस अवाम खुसूसन बुजुर्गों और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना रहा। ताहम दोपहर के बाद मौसम में अचानक तब्दीली आ गई और देखते ही देखते आसमान पर घने सियाह बादल छा गए और तेज़ हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी आई। बारिश के साथ तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों की शाखें टूट जाने की भी इतला थी और बाज़ मकामात पर छोटे साइन बोर्ड्स भी उखड़ गए। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। खासतौर पर नशेबी इलाकों में निकासी आब का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका महकमों ने शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत दी है, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुतहिदा खम्मम जिले के नार्कोटिक्स के अहदेदार और अशवरावपेट पुलिस ने आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र को मुंतकिल किए जाने वाले 500 किलोग्राम गांजा को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतहिदा खम्मम जिले के नार्कोटिक्स अहदेदारों ने और अशवरावपेट पुलिस ने जिला भद्रादरी कोत्तागुडम की अशवरावपेट चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान रियासती आंध्र प्रदेश से बराह रास्त तेलंगाना महाराष्ट्र को एक लारी के जरिए गांजा की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली एक लारी से 500 किलो गांजे को जब्त कर लिया। पुलिस लारी में सवार 3 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रेलवे पुलिस ने ट्रेन के जरिए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे पुलिस ने कोनार्क एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान 12 किलोग्राम गांजे के एक बैग को जब्त कर लिया, जिसको किसी नामालूम गांजे स्मगलरों ने मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। जब्तशुदा गांजे की मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। रेलवे पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस स्टेशन राय दुर्गम की हदूद में वाक़ जयनगर में एक नौजवान खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबावली के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली 26 साला सुल्ताना बेगम और शाहिद शेख ने के दरमियान गुज़िश्ता 3 साल से मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा था। गुज़िश्ता चंद दिनों से सुल्ताना बेगम अपने आशिक शाहिद शेख से शादी की इसरार कर रही थी। जब शाहिद शेख ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो सुल्ताना बेगम परेशान हो गई और इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज के नशे में कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां इस हद तक आगे जा रही हैं कि खतरनाक हरकत करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अपने रील्स को मुनफरिद अंदाज में बनाने के जुनून में वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो असल में क्या कर रहे हैं। हाल ही में एक नौजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। यह वाकया बेंगलुरु के मगड़ी रोड पर 12 अप्रैल को पेश आया, जहां एक नौजवान सड़क के बीच कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था। जब इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया तो वो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो पुलिस की नजरों में आते ही उन्होंने फौरी तौर पर नौजवान को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि आवाम की जानों को खतरे में डालने वाले ऐसे स्टंट्स पर तुम्हें तारीफ नहीं बल्कि जुर्माना मिलेगा। उन्हें खबरदार किया कि ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.